Online students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can anyone confirm that they are able to see the screen and my voice is audible to you? I'm not able to hear your voices. Then there's some defect in the phone. Okay, if you want to like answer the questions, you can answer via chat. Okay. So today we'll be starting subject verb agreement. Agreement मतलब क्या होता है? Agreement का क्या मतलब होता है? Please speak. Agreement is a contract between two parties जहाँ पर एक certain rule है जो दोनों को follow करने होता है. That isn't like always the case. Okay, it might be both the parties are receiving something and both the parties are giving something. जैसा भी एक कोई अग्रीमेंट है यानी कि कोई एक समझौता है दो पार्टीज के बीच में जिसमें उन लोग को एक सर्टेन रूल फॉलो करना होता है जिसके बाद उनको प्रॉफिट मिलता है या जो भी उनका आपस में जो भी गेन है वाया दैट एग्रीमेंट. अब उसमें क्या होता है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट में सेंटेंस में क्या अग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब में. पहली बात तो ये चीज आपको पता होगी पहले से ही कि सिंगुलर अगर है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. ठीक है, बच्चे जब स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है तो यही देखो ना कि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा. अब ये दो तरीके से होता है. फर्स्ट when it is in the number. ठीक है, सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है यानी कि एक सब्जेक्ट है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट है. ठीक है, एक सब्जेक्ट है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर दूसरा सब्जेक्ट है तो प्लूरल. अब पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. मतलब first person is someone who is speaking. If I'm speaking something, then I'm the first person. I'm telling you something. ठीक है, now I am telling you something. आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपकी तरफ डायरेक्ट कर रही हूँ अपना स्टेटमेंट, तो you are second person. ठीक है, जिसकी तरफ मैं अपना स्टेटमेंट डायरेक्ट कर रही हूँ, आपसे बोलूँ या किसी और से बोलूँ, जिससे बोल रही हूँ डायरेक्टली वो स्टेटमेंट, वो सेकेंड पर्सन. थर्ड पर्सन इज समवन हु इज लिसनिंग टू माय स्टेटमेंट. ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि उससे बोलती हूँ, आपसे नहीं बोल रही, बट यू आर स्टिल एबल टू हियर माय वॉइस, राइट. आप वो स्टेटमेंट सुनेंगे या फिर हो सकता है जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट नहीं है आप उन तक मेरा मैसेज रिले करेंगे. सो दैट बिकम द थर्ड पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. जो भी मुद्दा है उसके बारे में उनको जानकारी है, बट आई हैव नॉट सेड समथिंग टू हिम और हर. जो भी वो पर्सन है उसको मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा. सो दैट बिकम्स द थर्ड पर्सन. ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन का. ओके, ना यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए कैसे है. दे आर डांसिंग, वी आर सिंगिंग. नाउ दे आर, वी दोनों आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है. मयंक ऊपर देखिए. आई एम रीडिंग, आई एम मतलब आई है सिंगुलर है पहली बात. तो दूसरा फर्स्ट पर्सन है.
ठीक है, दोनों है। आई जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है। यू आर डूइंग वर्क, नाउ यू जो है आपका, ठीक है, यू आपका सेकंड पर्सन है बिकॉज यू आर डायरेक्टिंग अ स्टेटमेंट टुवर्ड्स समथिंग। अब इसकी जगह अगर मैं ही लिख लेती हूँ, ठीक है, ही वाज ही इज डूइंग योर हिज वर्क, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही अगर होता दैट मीन्स आई एम नॉट डायरेक्टिंग माई स्टेटमेंट टू हिम, जो भी पर्सन है मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, किसी और से बात कर रही हूँ। सो ही बिकम द थर्ड पर्सन एंड अगेन थर्ड पर्सन में यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं। यू है सेकेंड पर्सन, यू के साथ आर लगेगा। So there are different rules for what kind of subject you have placed in the sentence. Now Ram plays football. Ram एक singular person है, ठीक है, तो आपका subject जो है singular है, तो यहाँ पर plays लिख दिया, ठीक है। If I am telling that there are 11 cricket players and they play together, right? वो साथ में खेलते हैं, तो they play हो गया, plays नहीं होगा वहां पर play हो गया, और यहाँ पर राम अकेला है, that means plays हो जाएगा। Okay? So these are simple rules जो आपके शुरू से आप follow करते आ रहे हैं, you just don't know their rules. Now there are some exception of these rules, ठीक है। क्या exception है? अगर आपका statement जो है वो एक imaginary statement है, ठीक है, something that is not possible in the present, अभी के लिए, ठीक है, ये possibility नहीं है या फिर एक imaginary scenario है, ठीक है, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज अभी हो नहीं रही है प्रेजेंट में, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो अगर उस टाइप का स्टेटमेंट अगर आपका रहेगा तो आप वर्ब प्लूरल फॉर्म का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ पर देखिए, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आई वॉज नहीं, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। वर्ब क्यों यहाँ पर लग रहा है? क्योंकि ये इमेजिनरी स्टेटमेंट है, ठीक है। In the present it is not possible. If I say that I were the president, तो मैं विश कर रही हूँ, सिर्फ ये मेरी एक विशफुल थिंकिंग है कि मैं हो सकता है कि इन फ्यूचर प्रेसिडेंट बन सकती हूँ या बनना चाहती हूँ। Okay, that's a hopeful thinking, that's a wishful thinking, but in the present it is like not a true scenario, ठीक है, वो सच्ची घटना नहीं है। She ordered as if she were my mother. मतलब कोई एक बंदा है, उसकी एक ही माँ होती है, ठीक है, अब उसकी जगह कोई और आपकी सिस्टर हो गई या फिर कोई टीचर हो गई जो आपको एज अ मदर होल्ड कर रही है, या कोई ऐसा चीज करने बोल रही है विच दे डोंट हैव अ राइट टू से, ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट तभी आप बोलेंगे कि वो मम्मी जैसा डांट रही है। बट ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सम पर्सन टू हैव मोर देन वन मदर, राइट, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। It might be in some cases कि आप किसी और को अपनी मदर जैसा मानते हैं, वो अलग बात है, but technically it is not possible for someone to have more than one mother. इसीलिए वो ऑर्डर कर रही है, that is an imaginary situation, okay, और supposable situation। तो उस केसेस में वर लगेगा, या फिर जो भी प्लूरल फॉर्म में आप यूज करते हैं आर लगेगा, whatever. Yes, which one? That is नहीं, पास नहीं होगा बच्चा, that is similar place, ठीक है, वो दोनों ही similar place है। आप जो बोल रहे हैं if लगाकर I wish I were the prime minister, ठीक है, वो भी तो वही हो गया। if किस लिए लगता है? अगर सिचुएशनल है, वो प्रेजेंट में नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया जाए कुछ काम करने के लिए, तो अगर के साथ जब आप लगाएंगे, ठीक है, if के साथ आप कोई सिचुएशन लगा रहे हैं, दैट मीन्स कंडीशनल है, ठीक है। if it is still an imaginary situation, नहीं बच्चे, ये पास्ट में ही है, वर्ग लगा है ना, ये पास्ट में नहीं है, वर्ग का मतलब यहाँ पास्ट में नहीं है। अगर होता तो इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, इट इज नॉट इन द पास्ट, वो पास्ट में नहीं है, वो इमेजिनरी ही सिचुएशन है। अगर इफ भी लगाते हैं तो भी यहाँ जो सिचुएशन आप बोल रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि if I were the director of this college, I would do this, मतलब मैं imagine ही कर रही हूँ that I would be in that situation, right? नहीं, past में नहीं है, वो situation पूरा का पूरा आपका imaginary है। Like say if I am given you a topic to write a speech, ठीक है, topic ये है if you were the prime minister, तो वो वर ही मिलेगा, it is a wishful thing। I were a doctor, I provide a free treatment.
यस बिल्कुल, दैट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त यू आर नॉट अ डॉक्टर, राइट। इवन इफ समवन हु इज स्टडिंग इन एमबीए, तो वो भी मतलब मैनेजर नहीं है ना, वो मैनेजर नहीं है, मैनेजर बनेगा, ठीक है। तो इफ आई वर द मैनेजर और इफ आई वर द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, वो इमेजिनरी सिचुएशन ही रहेगा दोनों केसेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हेन यू आर विशिंग समथिंग, ठीक है, आप किसी को ये सारे वर्ड्स यूज करके, ये वर्ड्स यूज करके जब आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव, ठीक है, यू हैव सीन इन मेनी सिनेरियो, जो हिस्टोरिक मूवीज होते हैं वहां पर, जहां पर किंग और क्वीन का एग्जिस्टेंस आपको दिखता है, तो आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, लॉन्ग लिव द किंग, राइट। ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा सम हिस्टोरिक मूवीज में। तो लिव्स यहाँ पर, क्योंकि किंग इज द सिंगुलर पर्सन, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट शुड हैव बीन लिव्स, इट शुड हैव बीन लिव्स। जो रेगुलर रूल है कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो जैसे वहां राम प्लेस फुटबॉल था, ऊपर वाले स्टेटमेंट में था ना ये राम प्लेस फुटबॉल, लेकिन यहाँ पर किंग सिंगुलर है, उसके बाद भी लिव लगा है, लिव्स नहीं लगा है, ठीक है। दैट इज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर आप लिव लगा रहे हैं या लॉन्ग लिव द किंग, मतलब जो आप, हाँ, जो जैसे मतलब आप प्रे करते हैं कि आपका जो किंग है वो ज्यादा दिन तक रहे, वो ज्यादा दिन तक रेन करे, ठीक है। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, गॉड ब्लेस यू जब आप किसी को बोलते हैं, तो गॉड ब्लेसेस यू नहीं बोलते, राइट। आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट, बट स्टिल यू आर यूजिंग द सिंगुलर वर्ब, ठीक है, आप उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज कर रहे हैं वहां पर। यहाँ पर राम प्लेस फुटबॉल है, लेकिन राम के साथ सिंगुलर नहीं लगा, प्लेस लगा, राइट। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आप सेव यूज कर रहे हैं, लिव यूज कर रहे हैं, ब्लेस यूज कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, ओके। कोई डाउट इसमें? आई विश आई कुड बी द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, पास्ट है, वही मैं कह रही हूँ बच्चे, पास्ट में नहीं होता है, अगर आप वर्ब भी लगाते हैं, हाँ, वो खुद और वर्ब में पास्ट टेंस होता है, बट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आप इमेजिनरी सिचुएशन लिखते हैं, ठीक है, राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। अभी आप प्राइम मिनिस्टर है नहीं, आप सोच रहे हैं कि हाँ, तो आप उस सिचुएशन में चाहे आप खुद भी लगाएं या वुड भी लगाएं या वर लगाएं, वो सारे पास्ट टेंस में नहीं काउंट होते हैं, हाँ, वो आपका जस्ट विजुअल थिंकिंग है, इमेजिनरी सिचुएशन, दैट इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन इट माइट हैपन दिस, ठीक है। इफ लाइक से अगर मैं कहती हूँ कि इफ एलियंस केम टू अटैक अर्थ, वी वुड डू समथिंग टू सेव, ठीक है। तो इफ जो लग जाता है, ठीक है, या आई विश लग जाता है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इमेजिनरी, इमेजिनरी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, अभी इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इन द प्रेजेंट। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वो पास्ट में नहीं रहता है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर that represent that you are saying something that is imaginary or supposable situation, ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? गॉड ब्लेस यू और लिव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, हाँ, जब आप ब्लेस, सेव, हेल्प या लिव, नहीं, जब आप ब्लेस, सेव, हेल्प और लिव यूज करते हैं, इसके अलावा यूज करेंगे तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा, हाँ। किसको? THE, दी तब पढ़ेंगे जब आपका, हाँ हाँ हाँ, क्यों आपका कॉन्सोनेंट है बच्चे, द किंग, द क्वीन, हाँ। अगर मान लीजिए आप क्या बोलेंगे, हाँ, दी एप्पल, हाँ, दी एप्पल, ए है दी एप्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर, जब आप डेयर या नीड अपने सेंटेंस में शेयर करते हैं, तो व्हाट इज नीड? नीड मतलब जरूरत है, डेयर मतलब डेयर, डेयर
समथिंग दैट रिक्वायर्स फॉर यू टू शो करेज, ठीक है, समथिंग दैट, कोई ऐसा एक्शन जिसको करने के लिए आपको करेज चाहिए, ठीक है। लाइक इफ यू आर प्लेइंग डेयर ट्रूथ एंड डेयर, तो डेयर मतलब क्या होता है, समथिंग जो आपको यूजुअली नहीं करते हैं, आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है एंड यू शुड हैव अ करेज फॉर दैट, ठीक है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको करेज होना जरूरी है, ओके। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आपका डेयर रहेगा या नीड रहेगा सेंटेंस में कन्वे करने के लिए मीनिंग, ठीक है, तो या तो वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अगर रहेगा, ठीक है, मोस्टली इन यूजुअल सिचुएशन अगर वो इंटेरोगेटिव में रहता है या नेगेटिव स्टेटमेंट में रहता है, तो उसमें आप एस, हाँ इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव, टीई है ना, इंटेरोगेटिव, नहीं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन होता है ना, हाँ तो वो इंटेरोगेटिव ही होगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एस कहीं नहीं लगा है, आपका जो वर्ब है उसमें एस नहीं लगा है। He need not to go there. She dare not oppose your proposal. He मैम आपकी dare आवाज नहीं आ रही है। not speak like this. One need not write anything to him. तो यहाँ पर needs नहीं है, dares नहीं है, जहाँ की आपका सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पर he है, she है, one है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट आप यहाँ पे एस नहीं लगा रहे, जैसे यहाँ ऊपर में लगाए थे राम प्लेज फुटबॉल। हाँ तो अगर आपका ये नॉर्मल रूल है कि अगर आपका सिंगुलर रहेगा तो आप प्लेज लगाते हैं या जो भी वर्ब लगता है उसके लास्ट में एस लगाते हैं, बट एक्सेप्शंस ये वाले एक्सेप्शंस है कि जहां आपको डेयर लिखना है या नीड लिखना है, तो उन सेंटेंसेस में स्पेशली जब वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो आपको एस नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट इसमें? ओके, देयर आर सम रूल्स दैट आई हैव रिटन। ये वाली फाइल आई विल बी सेंडिंग इन योर ग्रुप एंड आल्सो द वर्ब फाइल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स एंड रूल्स समथिंग, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ब रूल्स, ठीक है। रूल्स क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, व्हाट विल बी डूइंग इज यहाँ पर बस डिस्कशन होगा, ठीक है, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द फाइल। क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, 40+ रूल हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस एक बार सुन लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन विल swiftly discuss it and I'll send the files in your group. Okay, first rule is if two subjects are joined by and आपका क्या है, which part of, no it's not a verb, which part of speech is and? मैम कंजक्शन। Yes, conjunction. And is your conjunction, the words that or some symbols that are used to connect two sentences, ठीक है। तो यहाँ पर अगर and नहीं रहता तो आपका सेंटेंस क्या रहता, he was present in the function और she was present in the function, ठीक है। अगर and से connected नहीं रहता, अगर इस सेंटेंस जो है इसको आप डाइसेक्ट करेंगे दो पार्ट में, तो क्या हो जाता, he was present in the function and she was present in the function, बट क्योंकि यहाँ पर एंड के साथ ये कनेक्ट हो गया है दोनों, ठीक है। कंजंक्शन इज द कनेक्टिंग वर्ड बच्चे, ठीक है। कंजंक्शन उन्हीं चीजों का है, जैसे नाउन होता है ना, तो ही और शी प्रोनाउन है, उसी तरह एंड जो है वो और बट ऑल्सो however, nevertheless, हाँ nevertheless, वो सारे आपके कंजंक्शंस हैं, और भी हैं, you can search then and there. I don't think then and there are conjunctions. We'll discuss it after this. वो adverb के बाद वही conjunction ही है बच्चा। Everything that is used to connect two sentences together, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कनेक्शन हुआ, दो सब्जेक्ट है आपके पास, ही भी है शी भी है, दोनों सब्जेक्ट को एंड के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया है। एंड के थ्रू कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर सब्जेक्ट को आप प्लूरल में ले रहे हैं, दैट मीन्स
द काउंट ऑफ योर सब्जेक्ट इज मोर देन वन, ठीक है, प्लूरल में ले रहे हैं तभी यहाँ पर वर लगा है, राइट। तो इसीलिए ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ना यहाँ पर देखिए सेकेंड रूल में, व्हेन टू nouns refer to the same person or thing, the singular verb takes the singular verb, यानी कि the clerk and counselor was present in the meeting। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी and से कनेक्शन हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में भी and से कनेक्शन हुआ है, पर यहाँ पर was लगा है, यहाँ पे वर लगा है, क्यों? फर्स्ट सेंटेंस में you have used were and सेकेंड सेंटेंस में was यूज किया है, क्यों? वही मैं पूछ रही थी। It is written in the rule itself। दोनों पास्ट टेंस में। नहीं, मुझे ये जानना है कि he and she were present in the function है, the clerk and counselor was present in the meeting, दोनों में क्या डिफरेंस है जो यहाँ पर वर लगा और यहाँ पर was लगा? Answer is right in front of your eyes। थोड़ा दिमाग लगाओ। Yes। ING कहाँ पे? नहीं, मुझे ये जानना है कि यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है। हाँ, यहाँ पे भी दो है, तो क्यों यहाँ पे वॉज लगा? दो क्लर्क होता तब वर लगता। क्या? हाँ, यहाँ पे जो ये वर्ड है, क्लर्क एंड काउंसलर आर कॉमन नाउन एंड ही एंड शी आर प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर दो नाउन लिखा गया है, देखिए यहाँ पर रूल में लिखा है टू नाउन्स एंड टू सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर टू नाउन्स का रेफरेंस दिया है। बच्चे नाम रहेगा तो भी नाउन रहा ना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना। यहाँ पे देखिए नाउन लिखा है, ठीक है, ये ही और शी प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। दे आर रेफर टू नाउन, है ना, वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है। यहाँ पर जो है क्लर्क और काउंसलर, यहाँ पे वो नाउन है। अगर हिमांशु होता और जो भी आपका नाम है, क्या नाम है, राहुल और हिमांशु होता, तो भी यहाँ पर वही वॉज ही लगता, क्योंकि आप दोनों का नाम नाउन है ना। तो अगर नाउन लगेगा तो यहाँ पर वॉज लगेगा, दैट मीन्स दे। हाँ, नहीं, एग्जैक्ट का जरूरी नहीं है, क्लर्क और काउंसलर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। दे आर, हाँ, ही शी में कोई भी, सिर्फ आपका एक क्लास है कि इट इज ही इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मेल मेंबर एंड शी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फीमेल मेंबर, ठीक है। बट यहाँ पर क्लर्क और काउंसलर जो है, इट रिप्रेजेंट अ पोस्ट, राइट। वो पोस्ट का एक नाम है, एक कॉमन नाउन है जो क्योंकि वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड इंजीनियर में एंड द डॉक्टर हाँ वाज, ठीक है। तो जब भी आप नाउन ले रहे हैं, चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, तो आप वाज लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंटिटी। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, अगर दो नाउन जो है, ठीक है, सिमिलर आइडेंटिकल हो और सिमिलर मीनिंग हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आइडेंटिकल और सिमिलर मीनिंग होने में डिफरेंस क्या है कि वो एग्जैक्टली सेम ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, एंड इफ अनदर सेंटेंस में ये कह रही हूँ कि यू लाइक यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है, गुड स्टूडेंट है तभी तो वो टॉपर है ना। इट रिप्रेजेंट द सेम थिंग बट इट इज डिफरेंट इन मीनिंग। जो उसका सेंटेंस है उसका मीनिंग मतलब एक तरह से वो सेम भी कर रहा है, बट वो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द गुड स्टूडेंट इज अ टॉपर, राइट। बट अगर मैं कहूँ
कि यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन माई क्लास, ठीक है, यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन माई क्लास। और अगर मैं कहूँ योर अटेंडेंस इज अप टू डेट, मतलब आपका जो अटेंडेंस है वो अप टू डेट है, सारा आप क्लासेस में आए हैं, तो दैट कन्वेज द सिमिलर मीनिंग, राइट। आप प्रेजेंट हैं और आपका अटेंडेंस पूरा है, दैट मीन्स आप दोनों ही का मतलब यही है कि आप क्लास में आ रहे हैं, तो दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों जो है आइडेंटिकल है। इट इज नेसेसरी इफ आई एम टेलिंग यू दैट आपका प्रेजेंट, आप यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, और इसका यही मतलब हुआ कि आपका अटेंडेंस अप टू डेट है, राइट। नाउ दिस सेंटेंस आप एग्जांपल में देखिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वर्ड्स, बेनिफिट एंड एडवांटेज, क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में? If I am saying what are the benefit of taking line, exactly, if I am saying that what is the benefit of drinking lemon juice and what is the advantage of drinking lemon juice, दोनों सेम चीज है, राइट। तो यहाँ पर जब ये दोनों का सिमिलर मीनिंग होने का मतलब है कि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों का सिमिलर मीनिंग होने का मतलब है कि दोनों आइडेंटिकल है। अब इस टाइप का जो दो नाउन आपके पास रहेगा जो सिमिलर मीनिंग और आइडेंटिकल है, ठीक है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है, तब आप इसको सिंगुलर वर्ब में लिखेंगे, ठीक है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज एनॉर्मस, ठीक है, इज एनॉर्मस होगा यहाँ, यस। एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा या बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब यू कैन से एनॉर्मस का लिटरल, हाँ, एनॉर्मस का लिटरल मीनिंग होता है कि हाँ बहुत बहुत ज्यादा, हाँ। कौन? BBA स्टूडेंट, यस। वेटिंग रूम में रिमूव कर देते तो he should not be able to attend my class। हाँ नहीं, इसका पहले था, नेक्स्ट डे है उसका क्लास, नेक्स्ट डे है उसका क्लास। I don't know, BBA students are somewhat like I'm not able to understand them। उसमें कोई अंकिता भी है, वो भी BBM की क्लास में कभी कभी ज्वाइन कर लेती है। लिंक मैं हमेशा शेयर करती हूँ। अलग-अलग नाम का होता है मैम, वीडियो लिखा होता है, हाँ तो मैम वीडियो और वीडियो का लिंक अलग-अलग होता है। I have no idea why they join classes like that। They know, हाँ, लिंक मैं आप ही के ग्रुप में भेज रही हूँ, तो जाहिर सी बात है या तो क्लास नहीं करते, क्लास नहीं, सब में है, BBM फर्स्ट ईयर में, फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला समझ में आ गया। वो दोनों सेम ही ना, सेम ही मैम, उसमें नंबर ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है फोर्थ में कि आइडेंटिकल कैसे नहीं होगा, ठीक है, आइडेंटिकल कैसे नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर, दे आर बोथ द फूड आइटम्स, बट आर दे आइडेंटिकल? डिफरेंट है, बटर अलग है, ब्रेड अलग है, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं? हाँ वही, मतलब क्या होता है? मुहावरा नहीं, मुहावरा इज इडियम्स। फ्रेजेस आर सम वर्ड्स, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जहाँ पर अगर आप उसको टुगेदर एक जगह रख दे किसी सेंटेंस में, तो वो कभी कभी दूसरा मीनिंग भी कन्वे करता है। लाइक इफ आई से दैट टीचिंग इज माय ब्रेड एंड बटर, तो क्या वो ब्रेड एंड बटर रेफर कर रहा है? क्या रेफर कर रहा है? उसका मीनिंग क्या हुआ? अरे नहीं बच्चे, टीचिंग इज माय ब्रेड एंड बटर मतलब कि मेरा प्रोफेशन है, आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। आई व्हाई
नहीं, वो एंटोनिम सिनोनिम आर डिफरेंट थिंग्स। फ्रेजेस आर, देखिए ब्रेड एंड बटर जैसे मैंने कहा फूड आइटम्स है, कहावत नहीं कह सकते, मुहावरा कहावत। क्या अवर bad workman blame their tools. बैड वर्कमैन, A bad workman blame their tools. नो दैट नथिंग, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। नहीं ना, ठीक है, इफ आई से इसका अगर मैं दूसरा फ्रेज दूं, ठीक है, जैसे आपने टिक फॉर टैट, क्या बोला था, टिट फॉर टैट बोला, ठीक है। टिट फॉर टैट का लिटरल मीनिंग अलग होता है, पर उसका फ्रेज में मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इडियम, ठीक है, वो इडियम ही है। हाँ, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस को अगर आप सेंटेंस से अलग हटा देंगे तो दे डोंट मेक अ मीनिंग, ठीक है। ब्रेड एंड बटर मतलब सिर्फ खाने की चीजें हैं, ठीक है, बट अगर आप उसको सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा कि टीचिंग इज माय ब्रेड एंड बटर, दैट मींस इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग, इट इज माय प्रोफेशन, राइट, आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। तो सिमिलर यहाँ पे देखिए, आइडेंटिकल नहीं है, ब्रेड एंड बटर आइडेंटिकल नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट द सेम थिंग, फूड आइटम है ना, दोनों ही फूड आइटम है, दोनों ही खाने को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मीनिंग सिमिलर है दोनों का, ठीक है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। सो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो वर्ब होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका सिंगुलर रहेगा, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सिमिलर मीनिंग, भले ही आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है। Now fifth is, Asha, there's only 1 minute left for that. We can discuss them in the next class, and till that time जो सब्जेक्ट वर्ड अग्रीमेंट है उसका मैं आपको भेज दूंगी फाइल, और वर्ब जो अभी तक हम लोग पढ़ा है वो फाइल मैं आपको भेज देती हूँ। And I've taken the attendance, so no need to worry about that.